अष्टावक्र गीता 18वां अध्याय 21वां श्लोक। निरालंब अवस्था। निरालंब निरालंब मीन्स निरालंब का अर्थ है आलंबन रहित, आधार रहित, निराधार। निर्व्यसनी निर्व्यसनी निरालंब स्वच्छंद मुक्त ज्ञानी होता। निर्व्यसनी निरालंब स्वच्छंद मुक्त ज्ञानी होता। भाग्य भरोसे प्रेरित हो वह सूखे पत्ता सा उड़ता। वासना मुक्त, स्वच्छंद, बंधन रहित। निर्वासना का मतलब है वासना रहित, वासना से शून्य। निरालंब का अर्थ है निराधार, जिसका कोई आधार नहीं। अगर तुम किसी आधार पर खड़े हो तो आधार तो गिरेगा, आज नहीं तो कल गिरेगा। आधार पर खड़े हो तो आधार तो गिरेगा, आज नहीं तो कल गिरेगा, कल पछताओगे। सिर्फ निराधार ही नहीं पछताता। अष्टावक्र कहते हैं परमात्मा तक का आधार मत लेना, क्योंकि परमात्मा के आधार भी तुम्हारी कल्पना के खेल हैं। क्योंकि परमात्मा के आधार भी तुम्हारी कल्पना के खेल हैं। कैसा परमात्मा, किसने देखा, कब जाना। पहले संसार का जाल बुनते रहे कल्पना में, अब परमात्मा की कल्पना के जाल फैलाओगे। अब तुम कृष्ण को सजाकर खड़े हो जाओगे, मुंह में बांसुरी रख दोगे। अब तुम शंकर भगवान के पीछे लग जाओगे, उनकी आराधना करने लगोगे। संसार से थक गए तो मोक्ष में लग गए। ये स्वर्ग, नरक, मोक्ष, ये सब तुम्हारी आकांक्षाओं के खेल हैं। खिलौने बदल गए, खेल जारी है। खिलौने बदलने से कुछ नहीं होगा, खेल बंद होना चाहिए। तुम परमात्मा का आश्रय भी किस लिए खोजते हो? परमात्मा का आश्रय भी तुम अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लेते हो। कुछ सपने अधूरे हैं, उन्हें पूरा करना है, परमात्मा की सहायता चाहिए। अब तुम परमात्मा को भी सेवक की तरह उपयोग में ले लेना चाहते हो। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी स्तुति में तुम परमात्मा से कुछ ना कुछ मांग रहे हो, अपने को दीनहीन बताते हो। यह खुशामद है परमात्मा की, ताकि अपनी इच्छा पूर्ति में तुम परमात्मा को लगा सको, ताकि तुम अपनी इच्छा पूर्ति में परमात्मा को लगा सको। ज्ञानी वही है जिसने जाग कर देखा यहाँ पाने योग्य कुछ भी नहीं है। जिसे हम पाने चले हैं वह पाया हुआ ही जरूरत है, किसी भी आश्रय की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का आश्रय नहीं होना ही निरालंब दशा का नाम है। किसी का आश्रय नहीं लेना ही निरालंब दशा का नाम है। कैदी के बंधन खोल देने से कैदी मुक्त नहीं हो जाता। स्वच्छंदता की उपलब्धि में ही मुक्ति है। स्वच्छंदता की उपलब्धि में ही मुक्ति है। ईश्वर इच्छा पर निर्भर ज्ञानी को मान नहीं होता। ऐसे शून्य चित्त व्यक्ति को कुछ मान नहीं होता। यह कार्य नहीं करता, ज्ञानी कभी नहीं कहता। सब कर्म करके भी वह कर्मों से लिप्त नहीं होता। देखो, सब कर्म करके भी ज्ञानी कर्मों से लिप्त नहीं होता। यही है परमात्मा होने की कला। यही है परमात्मा होने की कला। आगे देखिए, अध्याय 16वां 11वां श्लोक। हरो यद्युपदेष्टा ते हरि कमल दो अपि या, तथापि न तव स्वार्थम सर्वविस्मरण आदरते। यदि तेरे आराध्य यहाँ शंकर ब्रह्मा और विष्णु हैं, यदि तेरे आराध्य यहाँ शंकर ब्रह्मा और विष्णु हैं, तब भी उनके त्याग बिना तुझे कहीं नहीं शांति है। यदि तेरे उपदेशक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो भी इनके विस्मरण के बिना तुझे शांति नहीं मिलेगी। इनके विस्मरण के बिना तुझे शांति नहीं मिलेगी। सुनते हो इस क्रांतिकारी वचन को? छोटे मोटे गुरुओं की बात ही क्या है,
स्वयं अगर शिव भी उपदेश कर रहे हों, ब्रह्मा जी भी उपदेश कर रहे हों, विष्णु जी भी उपदेश कर रहे हों, तो भी कुछ नहीं होगा। जब तक तुम जागोगे नहीं, स्वयं परमात्मा भी खड़े होकर तुम्हें समझाएं तो भी समझ नहीं पाओगे। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे गुरु भी मिल जाएं तो भी जब तक सब न भूल जाए, जो सीखा विचार विस्मरण में ना चले जाएं, जो कुछ सीखा हुआ है वे सब विचार विस्मरण में ना चले जाएं, विस्मरण में ना चले जाएं, जब तक निर्विचार निःशब्द मौन में प्रतिष्ठा ना हो जाए, जब तक दृष्टा का भान ना हो जाए, तब तक स्वास्थ्य अर्थात मोक्ष यानी निर्वाण की उपलब्धि नहीं होगी। तुम परमात्मा के साथ एकाकार न हो पाओगे, तुम साक्षी न हो पाओगे। हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है कि परमात्मा के दर्शन के लिए हजारों वर्ष की तपस्या करनी पड़ती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की दर्शन पाने के लिए हजारों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है। परंतु देखिए अष्टावक्र, दर्शन तो दूर की बात है, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे सामने खड़े होकर उपदेश करें तो भी इन सब के विस्मरण के बिना शांति नहीं होगी। तुम ही वह ब्रह्मा विष्णु महेश हो। अगर समझ सकते हो तो समझना यही है कि न तुम करता हो, तुम केवल दृष्टा हो। कर्मों से तुम्हारा कोई लेन देन नहीं, कर्मों के फल में तुम्हारी कोई आवर्ती नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।